स्टूडेंट्स, अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का ये वन शॉट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम संपूर्ण अध्याय के 60 ऐसे विकल्पों की बात करेंगे। 60 ऐसे विकल्प हम पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में दिए गए हैं। तो आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये वीडियो वो सारी कमी आपकी पूरा करेगा। ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप वीडियो के एंड में ही बताइएगा। बाकी मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये थंबनेल स्कैम बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीट वीडियो आपकी हेल्प करेगा और आपका क्विक रिवीजन भी करवाएगा। अगर आप इसको एग्जाम के पहले देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका सभी चैप्टर्स का रिवीजन होगा। क्योंकि ये केवल एक चैप्टर का ही वीडियो नहीं है, बल्कि पूरी सीरीज मैंने बना रखी है बिना टाइम वेस्ट किए। छोटे छोटे वीडियोस में हर चैप्टर की आपको मिलेगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ से आप कंप्लीट सीरीज देख के कक्षा 10वीं विज्ञान के जो अध्ययन है उसका और प्रभावी अध्ययन आप कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को और खास बना सकते हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कौन सी ऐसी गैस है जो चूने के पानी को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया कर देती है। तो उसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ये गैस चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में दिया गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 7 से कम होता है। पीएच मान अम्लों का 7 से कम ही होता है, आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है मेथेनोइक अम्ल। वैसे आप फार्मिक अम्ल का सूत्र भी याद रख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, HCOOH। ये जो है फार्मिक अम्ल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। करेक्ट आंसर है कैल्शियम सल्फेट। ये देखिए आप जिप्सम के लिए याद रखना इंटू 2H2O भी होता है। तो यहाँ पे जो 1/2 लिखा है वो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सल्फेट अर्थ हाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम है। सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर है खाने का सोडा। खाने के सोडा में जल का क्रिस्टल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 8वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा अम्लीय। बिल्कुल, हाइड्रोजन युक्त मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन हो। तो अम्ल क्या कहलाते हैं, जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। तो इसका मतलब वही होगा कि इसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होगा, तो अम्लीय होगा। 9वां क्वेश्चन है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें सभी। मतलब इन्हें क्षार कहते हैं, ये प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, स्वाद कड़वा होता है और इनमें से सभी, तो ये सभी गुण रखते हैं क्षार के बारे में, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएच में पी सूचक है, तो पुंसास आप इसमें लगाइएगा टिक। ये काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, पुंसास से आपको टिक लगाना है। पीएच में पी सूचक क्या होता है, पुंसास। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिरका। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CH3COOH होता है। आगे बढ़ते हैं। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, इमली है कि टमाटर है कि संतरा नींबू है या फिर दही है। सिट्रिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, संतरा या फिर नींबू में। तो आप यहाँ पे संतरा या नींबू भर सकते हो। इसके अलावा जो इमली में है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल और साथ में टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये याद रखना। और साथ में दही के बारे में और बता देता हूँ, दही में होता है लैक्ट्रिक अम्ल। तो इनके बारे में स्क्रीनशॉट ले लेना है, हो सकता है इनको भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, अभी बात की है इमली में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इमली। आगे बढ़ते हैं। लैक्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। लैक्ट्रिक अम्ल अभी बताया दही होता है, तो आप दही लगा सकते हो। अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। चींटी के डंक और नेटल, नेटल मतलब बिच्छू, ठीक है, के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखो कोई भी डंक हो उसमें हमेशा याद रखना मेथेनोइक अम्ल ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांतों का क्षय प्रारंभ होता है मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, पीएच मान 5.5 से कम होने पर। मुंह का पीएच मान 5.5 अधिक होने पर लिखा है, ये कम होने पर, ये कम होने पर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है आपको, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांतों में इनेमल क्षय होता है। तो इनेमल आप ध्यान रखना, इनेमल शब्द भी याद रखना क्षय से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। बहुत सरल, पेट में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता ही होगा HCl। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl ले लिया, ये एक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये क्षार है। तो अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। देखो कैसे, यहाँ पे जो Na है इसके पास प्लस होता है और जो Cl है इसके पास माइनस होता है, तो NaCl बन जाएगा, NaCl। और ये जो H है ये यहाँ जुड़ जाएगा OH के साथ में, तो OH और H, तो दो H हो जाएंगे और एक O हो जाएगा, तो बेटा H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। लेकिन इन्होंने पूछा है कि क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम क्लोराइड ये कहलाता है, यही हुआ ना प्राप्त, इसलिए करेक्ट आंसर सोडियम क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। धोने का सोडा का सूत्र है, मतलब कपड़े धोने का सोडा क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा Na2CO3। देखो बीच में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि खाना खाने का सोडा होता है, ठीक है, खाने का सोडा, वो बताइए, तो NaH होता है उसमें, ठीक है, इसमें H नहीं होता, Na2CO3 होता है। आगे बढ़ते हैं। पीएच में पी सूचक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आई थिंक, तो ये भी पुनसास ही होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21वां, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिरका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आंसर होगा KNO3। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा धोने का सोडा, यानी कपड़े धोने का जो सोडा है, वो जो जल की जो स्थायी कठोरता है वो हट जाती है उससे। किससे? कपड़े धोने के सोडा से। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो आपको यहाँ पे एक दिमाग लगाना है कि लाल लिटमस को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है, यानी ये कोई क्षार है, क्षार का पीएच मान मतलब 7 से अधिक होगा, तो 10 ही होगा। और दूसरा दिमाग ये लगाना है कि ये सब 7 से कम है, ये अलग सा है, 7 से अधिक है, तो यही उत्तर होगा, क्योंकि 3 उत्तर तो हो नहीं सकते, तो ये आप लॉजिक भी लगा सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर 10 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह सिरका सी गंध देता है। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग क्या हो जाता है? आयोडीन डालने पर, आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर, ठीक है, पत्ती कैसे हो जाएगी? तो नीली और काली हो जाएगी पत्ती, यानी नीला काला कलर बनता है। कब? जब आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं। किसमें? एल्कोहल में। एल्कोहल में उबली पत्ती, मतलब एल्कोहल में पहले पत्ती को उबालेंगे, फिर उस पर डालेंगे आयोडीन की कुछ बूंदें, तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये रैपिड फायर, मतलब मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका एग्जाम पास में है और आप ऑब्जेक्ट रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप इनका डिटेल्ड कुछ समझाना, मतलब कुछ चीज़ें रहती है ना जिसको डिटेल में समझाना पड़ता है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं लेक्चर अलग से बना दूंगा। अभी आप केवल रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन, ताकि आप जाते जाते एग्जाम में कुछ छोड़ के ना आ सकें, सारे ऑब्जेक्ट आप अच्छे से करके आएँ। नहीं तो कई बच्चे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर डिटेल में बताइए, तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ये रैपिड फायर सेशन है जिसका उद्देश्य आपका रिवीजन करवाना है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जो जो समझा पा रहा हूँ वो समझा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनालिसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटासिड। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए क्या देते हैं? एंटासिड। आगे बढ़ते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा? 0 ही होगा ना, तो यहाँ पे आपको 7 लिखा है, 7 ही लगाना है, 0 नहीं होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 उदासीन है, 7 से कम अम्ल है और 7 से ज़्यादा क्षार है। ठीक है, ध्यान रखना, पीएच कभी भी 0 नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लवण है? देखो, लवण पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लवण में ज़्यादातर या तो पीछे Cl रहेगा, जैसे NaCl, HCl हो गया, या फिर SO4 रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया एग्जामिनर ने, Cl भी दे दिया और SO4 भी दे दिया। तो यहाँ पे छोटा सा लॉजिक लगाना कि देखो ये Cl लगा है ना, तो HCl है, तो ये तो अम्ल है ना, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, तो बचा कौन? K2SO4। ये पोटेशियम सल्फेट है और यही लवण है। ठीक है, ये नहाने के साबुन में होता है K2SO4। इसका करेक्ट आंसर K2SO4 ही लगा के आना, तो आप ये देख सकते हो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा Fe3O4। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये तो याद रखना पड़ेगा, मतलब जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा 7 से 7.8 के बीच में हमारा शरीर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा कहलाता है, मैं आपको बता देता हूँ। BAKE स्पेलिंग होती है, BAKE। बेक मतलब सेंकना, तो सेंकते कहाँ है? रसोई घर में, यानी खाना पीना, तो NaHCO3। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यही आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का सूत्र भी यही है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों विजातीय है? क्योंकि इन तीनों के फॉर्मूले एक ही है और वो फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट।
CaCO3 चूना पत्थर का फॉर्मूला भी यही होता है। खड़िया मतलब चाक, जिससे टीचर क्लासरूम में लिखता है CaCO3, और संगमरमर, तीनों का सूत्र CaCO3 ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बिल्कुल अलग होता है, इसलिए इसको अपन टिक मार देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 13। बिल्कुल 7 से ज्यादा होगा जो वही क्षारक होगा, तो 7 13 पे टिक मार देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड में बनाएंगे? तो इसका 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर होगा सोडियम एवं पोटेशियम, क्योंकि ये ऐसी धातु हैं जो ठंडे जल में भी अभिक्रिया करती हैं और धातु के साथ हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको एक अभिक्रिया के माध्यम से समझ लीजिए, थोड़ा सा टफ है। जैसे यहाँ पे एक धातु ले ली हमने सोडियम, इसकी क्रिया हमने जल से करवा दी H2O, तो होगा क्या कि सोडियम जल के साथ क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा इस तरीके से, ठीक है, NaOH बनाएगा, सॉरी NaOH, तो इस तरीके से बन जाएगा। धातुएं क्या करती हैं? ठंडे जल से क्रिया करती हैं। अब वो कौन सी धातुएं हैं? सोडियम और पोटेशियम, दोनों हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली रिएक्टेड मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय है, तो ये ठंडे जल में भी रिएक्शन कर जाती हैं। जल यहाँ पे मैग्नीशियम कैल्शियम है, इनको थोड़ा सा गर्म जल चाहिए, ठीक है, जब ये क्रिया करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वें नंबर का है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान होता है। सोच के बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा 7 से कम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति दिखाती है जब जल के साथ में घोला जाता है, और अम्लीय प्रवृत्ति मतलब 7 से कम। इसके बाद है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में मॉडल पेपर में था ये। इसका करेक्ट आंसर होगा 7। आगे बढ़ते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, तो ये क्षारीय होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो कैविटी वगैरह जमी होती है वो अम्लीय होती हैं, तो क्षार चाहिए ताकि लवण बन सके, वो पानी के द्वारा बाहर निकल सके, तो ये क्षारीय है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? ये 4 लवण आपको दिए गए हैं सबसे प्रबल, तो ये रहेगा NaCl। प्रबल इसलिए है क्योंकि इसके बीच में विद्युत संयोजी बंध, प्रबल आयनिक बंध, कूलाम फोर्स लगा रहता है, इसलिए प्रबल है। इसकी बंध ऊर्जा हाई होती है, इसलिए प्रबल है। आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, इसमें 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर होगा ये कम आयनित होते हैं, ठीक है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल कब होता है? जब आयनित कम होते हैं, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं कि पोटास एलम होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है द्विक लवण, ठीक है, द्विक लवण है। द्विक लवण क्या कहलाते हैं? ऐसे लवण जो पानी में घोलने से जल्दी से आयनित हो जाते हैं, जल्दी से घुल जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, जल्दी से अपघटित हो जाते हैं, कुछ भी बोल दो, तो ये पोटास एलम वैसा ही है। 42वां है, निम्न में से कौन द्विक्षारक अम्ल है? 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा H2SO4। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो इसमें से देखो, वेनिला है, प्याज है, लौंग का तेल, ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। शकरकंद नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शकरकंद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, 4 ऑप्शन है, तो जो मूली है वो सूचक की तरह कभी भी इस्तेमाल नहीं होती है, तो इसको आप टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? तो करेक्ट आंसर है लिचेन का बना रहता है। किसका बना रहता है? लिचेन का। आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर है क्लोर क्षार अभिक्रिया। ध्यान रखना, जब भी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से विद्युत धारा शब्द से क्लोर क्षार अभिक्रिया याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न अम्लों में से कौन अम्ल प्रबल है? 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हमें पता चल रहा है कि NaCl एक लवण है, नमक है, तो ये क्षार नहीं हो सकता, इसलिए यही टिक लगा देना है। देखिए आप आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ये देखिए NaOH प्रबल क्षारक है, और NaCl जो है प्रबल जो है साल्ट है, या कह सकते हैं कि लवण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाचन के आमाशयिक सामायिक पाचक रसों का pH मान होता है। आमाशयिक पाचक रस होगा यहाँ पे 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से बराबर 0, तो 7 से कम होगा, क्योंकि आमाशयिक जितने भी रस होते हैं ना वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसलिए 7 से कम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टि बाधित छात्र के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वनीला एसेंस। क्यों होगा? क्योंकि वो देख तो सकता नहीं है, तो वो सूंघ के बताएगा कि अम्ल है कि क्षार है। ये देखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तनु अम्ल किसे अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करके भी लगा सकते हैं, या इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है चूना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन खनिज अम्लीय नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर है सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन क्षारक नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा C2H5OH। ये क्षारक नहीं है, क्योंकि ये एल्कोहल है, ये कार्बनिक यौगिक है, इसलिए OH देख के घबरा मत जाना, ज़्यादा खुश नहीं हो जाना, ये क्या है? एल्कोहल है।
इसलिए ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु अम्लीय विलयन में उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु अम्लीय विलयन में उपस्थित है? 4 ऑप्शन है। ये किसी रीजन से टेक्निकल रूप से गलत है तो इसको क्रॉस लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये अभी आगे देख लेते हैं। 56 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये खाने का सोडा, मैंने आपको पहले बताया कि खाने का जो सोडा होता है उसमें जल क्रिस्टल जल नहीं होते हैं, ध्यान रखना, जबकि धोने का सोडा जो होता है उसमें होते हैं। एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। अगला है कैल्शियम फास्फेट दांत के एनिमल में उपस्थित होता है तो इसकी प्रकृति क्या होती है? तो देखो, दांत में जो उपस्थित चीजें हैं, कैल्शियम फास्फेट, फास्फोरस वगैरह होता है, इनसे मिलकर दांत बने होते हैं, हड्डियां बनी होती हैं, वो सब क्षारीय होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्षारीय। आगे बढ़ते हैं। दंत क्षय को रोकने के लिए हमको नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः यह प्रयुक्त टूथपेस्टों की प्रकृति होती है। अभी अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन थोड़ा बदल के आया है लेकिन है वही भाव, उसका क्षारकीय ही होगा। तो आप यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या लगा सकते हैं? क्षारकीय। अब यहाँ पे जो है खत्म होता है। यहाँ पे 58 ऑब्जेक्टिव हैं, मैंने यहाँ पे 60 बोला था लेकिन आपसे, तो 2 नहीं मैं देख पाया, किसी रीजन से यहाँ पे छप नहीं पाए हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप इसी तरीके से इसकी तैयारी करते रहिए। ये था वन शॉट वीडियो लेक्चर। और अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख के आप क्लास 10th जो साइंस है इसके ऑब्जेक्टिव से तो कम से कम निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि हर चैप्टर में 60 MCQs आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा तरीके से ऑब्जेक्टिव को ढूंढा गया होगा अलग अलग जगह से और एक जगह समावेश कर दिया है उसका, ताकि आपकी पढ़ाई में टाइम भी बर्बाद ना हो और आप जल्दी से सभी ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करके एग्जाम में जा सकें। ये वाली प्लेलिस्ट अगर आपको पसंद आएगी, ये पूरी सीरीज पसंद आएगी, तो पूरी सीरीज ही अपने मित्रों को भेजना ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना और शेयर भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।